अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। ये आप साइड में भी एक वीडियो देखेंगे कि जिसके अंदर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं उनके बारे में ये एक शिया एक मौलवी है, उसने बोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक बेटी थी जिसका नाम फ़ातिमा था, बाकी उनकी कोई बेटी नहीं थी। लेकिन इसी चीज़ का जवाब बड़े शानदार अंदाज में अभी आप इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, पता चल जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं। और जानकारी के लिए मैं आपसे इतना बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही बेटी नहीं थी बल्कि आपकी चार चार बेटियां थीं। और उन्हीं बेटियों में जो नाम आता है और उनकी जो तादाद है चार की है, और जो नाम है रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो आप लोग अब मुख्तसर वीडियो करते हुए आप देखिए इस वीडियो को कि आखिर इसके अंदर क्या बातें बताई जा रही हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। देखिए आप इस वीडियो को। नबी की तो चार बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की एक बेटी थी। अगर बेटियां चार थी मुबाहले में एक क्यों गई? मसाइल ऐसे हैं, लोग बकवासें बहुत करते, तो हमारा जो मिशन है हमें उस मिशन से हट के जवाब देने पड़ते हैं ताकि अपने साथियों को थोड़ा मजबूत करें। कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का, नबी की बेंत नहीं है, बनात है। एक हो तो बेंत बनता है और ज्यादा हो तो बनात बनता है। इसीलिए कुरान ने कहा आपकी घरवालियां और आपकी बेटियां। कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तीन बेटियों का इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये तीन बेटियां नौजुबिल्ला हुजूर की नहीं थी। हुजूर ने जो निकाह किए थे उन निकाह के अंदर जो उनकी बेटियां थी वो हुजूर ने पाली थी, तो इसीलिए ये हुजूर ने अपनी बेटियां बना ली थी। नहीं भाई नहीं, जो औरत से निकाह किया जाए उसके साथ जो बच्ची आए उसको कहते हैं रबीबा, इसकी जमा है रबाइब, उसको रबीबा कहते हैं। कुरान ने भी कहा कि जो बच्चियां आती हैं साथ, औरत साथ लेके आती है, उन बच्चियों को रबाइब कहते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीबा या रबाइब नहीं कहा, कुरान ने कहा कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का। बनात कहा तो बेटियां कितनी हैं? चार। एक तबका है वो हुजूर की तीन बेटियों का इनकार करते हैं, वो कहते हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा, नौजुबिल्ला। एक तबका है वो कहते हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा तो हुजूर की बेटी नहीं है, तीन बेटियां हैं। वो हुजूर के निकाह का हिसाब लगा के वो खारजी, वो हुजूर की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा का इनकार करते हैं। किताबें भरी पड़ी, वो कहते हैं हुजूर की बेटी ये है ही नहीं, नौजुबिल्ला। ये कहते तीन बेटियां हुजूर की नहीं, राफजी। वो कहते हैं हुजूर की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा ने। सुन्नी, तेरा कुरान पर कितना प्यारा ईमान है और हुजूर के फरमान पर कितना तेरा पुख्ता ईमान है। असहाब हो तो उनके भी पहरेदार हैं, हुजूर की अज़वाज हो उनके भी पहरेदार हैं, हुजूर की बेटियां हो उनकी इज्जत के भी पहरेदार हैं। एक सुन्नी नहीं मिलेगा जो कहे नबी की किसी बेटी की तौहीन करे, एक सुन्नी नहीं मिलेगा जो हुजूर की अज़वाज की घर वालों की तौहीन करे। यह है सच्चा सच्चा अकीदा। मुझे बताओ हुजूर की बेटियां कितनी हैं? चार। पहली बेटी का नाम क्या है? हजरत रुकैया। दूसरी बेटी का नाम क्या? हजरत ज़ैनब। तीसरी बेटी का नाम क्या? हजरत उम्मे कुलसूम। चौथी बेटी का नाम है हजरत फातिमा। अच्छा, ये चार बेटियां हैं। वो कहते हैं जब ईसाइयों के साथ मुबाहिला हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल उठाते, जब मुबाहिला हुआ तो मुबाहिला होते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा को ले गए। उस वक्त हुजूर अपनी तीन बेटियों को क्यों नहीं लेके गए? अगर वो हुजूर की तीन बेटियां होती तो हुजूर लेकर जाते। बंदे सर नीचा करके बैठ जाते, यार बात तो सही है, अगर हुजूर की बेटियां होती तो वो हुजूर तो लेकर जाते, वो तो हजरत फातिमा तो ज़हरा को लेके गए। सुन, तुम ले आओ अपनी औरतें, तुम ले आओ अपने बच्चे, मैं अपने बच्चे ले आता हूं। अब तुम अपने आप को लेके आओ, मैं अपने आप को लेके आता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किसको लेके गए? हजरत फातिमा तो ज़हरा को। कुरान में मौजूद है, मुबाहिला है, नजरान के ईसाइयों के साथ हो रहा था। वहां हुजूर हजरत फातिमा तो ज़हरा को ले गए, तीन बेटियों को लेके नहीं गए। सुन मेरे भाई,
2 हिजरी को हजरत रुकैया का इंतकाल है, 7 हिजरी को हजरत ज़ैनब का इंतकाल है, 9 हिजरी को हजरत उम्मे कलसूम का इंतकाल है, 10 हिजरी को नजरान के साथ मुबायला हो रहा है। कब हो रहा है? कब हो रहा है? जो आखिर तक बंदा बोले कब हो रहा है? 10 हिजरी को, 10 हिजरी को मुबायला हो रहा है। ये मदनी सूरा है, उसके अंदर हुक्म 10 हिजरी को मुबायला है। जब नबी की 3 बेटियां ही फौत हो गई थी तो हुजूर किसको लेके जाते भाई? 10 हिजरी को मुबायला, उसमें सिर्फ एक बेटी आपकी बाकी थी, बाकी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इसीलिए ज़हन में रख लो मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं, वरगला के अपनी बात को फेंक के आपके अकीदे को खराब करने की कोशिश करते हैं। आपके अकायद मजबूत हैं, मसला क्या है, आपकी जहालत है, आपके पास टाइम नहीं है। मसला ये है कि वो चीज आपके सामने नहीं आ सकी या पेश नहीं हो सकी, हकीकत में वो चीज मौजूद है। आपका काम सिर्फ इतना है, टाइम निकाल कर दिमाग में कोई बात आए, अमल शुरू ना कर दो, टाइम निकाल के आओ, लिख के लेके आओ, उसका जवाब लो। इंशाअल्लाह हमारे अकीदे बच गए। हम अपने मुर्शिद से वाबस्ता थे, सऊदीया में रहकर बच के आए, वजह क्या थी? उनकी यूनिवर्सिटियों में रह के बच के आए, वजह क्या थी? मेरा एमफिल का उस्ताद भी इन्हीं लोगों में से है। कभी कोई शिया आ जाता था, कभी कोई ऐसे लोग आ जाते थे, हमने सबको ठोक के रखा। उसकी वजह क्या थी? हमें हमारे उस्तादों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक एक चीज पढ़ा दी थी। वो इतराज करते, हमारे पास जवाब पहले से होता था। मसला आपका क्या है? आपकी संगत ठीक नहीं है। मसला क्या है? आपका मिजाज इल्मी नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा और सबसे जो बेहतरीन दलील इस वीडियो के अंदर अगर आपने नोटिस की होगी तो वो बनाती, जो बनात, जो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो वो बेटियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अगर बेटियां 4 ना होती, सिर्फ एक ही बेटी होती तो कुरान पाक में भी लफ्ज़ बिन्त का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब बेटियां 4 हैं इसीलिए जमा के सीगे का इस्तेमाल किया गया, बनात। तो यही वजह है कि जो शिया लोग हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में तादाद को घटाकर सिर्फ एक ही बेटी बताते हैं कि सिर्फ एक ही बेटी है। बल्कि अगर वो सही तरीके से कुरान को मानते और उसका मुताला करते, तफसीर को पढ़ते और उस पर अगर वो ईमान रखते तो हरगिज़ ये कहते हुए नज़र नहीं आते कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी है, बल्कि वो खुद इस बात का इकरार करते हुए नज़र आते कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं बल्कि 4 बेटियां हैं। तो इनका ये कहना कि सिर्फ एक बेटी है, गोया कि ये कुरान पाक की इस आयत का इनकार कर रहे हैं। और इस आयत पर अगर ये इनकार ना करते तो ये अपने दिल, ईमान और अकीदे से मानते कि हाँ नबी पाक की 4 बेटियां थी। तो इस तरीके के लोग, ऐसे शिया लोग ये आजकल इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जो नबी पाक की शान में और उनकी औलाद के बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनकी एक बेटी थी, 4 बेटियां नहीं थी। लेकिन इसी चीज़ को, ऐसी क्लिप्स को हमारे नौजवान भी देख रहे हैं और वो नौजवान देखने के बाद उनके दिल के अंदर भी ये अकीदा बैठ जाता है कि हाँ नबी पाक की सिर्फ एक बेटी थी। तो आप इस बात को याद रखो और ख़ासकर वो नौजवान जो शियाओं की क्लिप को देखते हैं तो वो भी इस चीज़ पर तवज्जो रखें कि जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं आखिर वो किसकी वीडियोज़ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गैर मुक़ल्लिद की वीडियो देखकर और उनकी बातों पर हम ईमान रख लें और फिर हम अपने ईमान को ख़राब करते हुए नज़र आएँ और उन बातों पर हम यकीन करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को हम पामाल कर रहे हों। तो इस वजह से हमारे तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि हम जिसकी भी वीडियो देखें तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर इसका अकीदा कैसा है और ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर फरमाएं जो ऐसे लोगों की क्लिप्स देखते हैं, जो शियाओं की या बदमज़हबों की क्लिप देखते हैं, उनकी बातों पर यकीन रखते हैं, फिर इसी चीज़ को लेकर के वो अपने ईमान को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और सुनते हुए जाइए कि आजकल जो माहौल चल रहा है, ख़ासकर अपने हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल चल रहा है कि जिसके अंदर हमारी मुस्लिम बच्चियां वो महफूज नहीं हैं, बल्कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको मुर्तद किया जाए, किसी तरीके से इनके ईमान को ख़राब किया जाए।
تو انہی سب چیزوں کو بچانے کی ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مسلم بچیوں کے ایمان کو بچائیں، ان کو مرتد ہونے سے بچائیں۔ اور یہ کب بچیں گی؟ جب وہ دین کی سمجھ رکھیں گی، شریعت مصطفیٰ پر چل کر کے زندگی کو گزاریں گی، وہ خاص کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں گی، اور پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گی، تو انشاءاللہ وہ ہرگز نہ ہی اپنے ایمان کو خراب کریں گی، نہ ہی وہ مرتد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سائٹ میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، تو ایک فاطمہ اکیڈمی کا یہ آغاز کیا گیا ہے، اور اس فاطمہ اکیڈمی کے اندر الحمدللہ کافی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور آپ لوگوں کی اگر نظر کرم رہی اور اگر آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اور ساتھ دو گے کیوں نہیں، کیونکہ جو مسلم بچیاں ہیں وہ تمہاری بھی بچیاں ہیں، ہماری بھی بچیاں ہیں، تمہاری بھی بہن ہے، ہماری بھی بہن ہے۔ اب ان کے ایمان کو بچانے کی ذمہ داری اور کسی کی نہیں بلکہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آپ حضرات جو بھی اس QR کوڈ پر اسکین کر کر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جتنا ہو سکے آپ اپنی استطاعت کے مطابق اتنا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور خاص کر یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی برکت سے تو اللہ تبارک و تعالی اجر میں بھی برکتیں پیدا کر دیتا ہے، اور اتنا اجر دے دیتا ہے جو اور مہینوں میں وہ نہیں دیتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔